सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। घर में अजीब सा सन्नाटा था। सलम किचन में खामोशी से नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मगर आंखों के गिर्द रात भर के जागने की थकन साफ झलक रही थी। जुबैर हाल में बैठा परेशान था। एक तरफ शर्मिंदगी और पछतावा, दूसरी तरफ आने वाले तूफान का खौफ। इसी लम्हे नोशी कमरे से निकली। इसका हुलिया बिखरा हुआ था, मगर आंखों में वही जिद और जुनून जल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जुबैर के सामने आ खड़ी हुई। मालिक, क्या वाकई तुम मुझे यूं निकाल दोगे? इसकी आवाज में जहर और नरमी दोनों घुल मिल गए थे। जुबैर ने सख्त लहजे में कहा, हाँ नोशी, तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अपना सामान बांधो और फौरन ये घर छोड़ दो। नोशी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अगर मैं चली गई तो तुम्हारी जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। याद रखना, मेरे पास जुबान है। मैं सब कह दूंगी, महल्ले को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, सबको। तुम्हारी बीवी के साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी खत्म कर दूंगी। सलम किचन से निकल आई। हाथ में चम्मच था, मगर लहजा किसी तलवार से कम नहीं था। अगर एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो किस्म है मुझे, मैं तुम्हें ऐसे अंजाम तक पहुंचाऊंगी कि दुनिया याद रखेगी। नोशी हंसी, आंखों में आंसू लिए। बेगम साहिबा, अब समझ रही हैं कि जीत गई हैं? नहीं, आपने सिर्फ मुझे घर से निकाला है, मेरे दिल से नहीं। मैं जुबैर की रगों में उतर चुकी हूं। एक दिन वो खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे कदमों में आ गिरेगा। ये कहकर उसने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते पलटकर देखते हुए धमकी दी, ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज है। दरवाजा जोर से बंद हुआ और घर में सिर्फ खामोशी रह गई, मगर ये खामोशी भी तूफान से पहले की लग रही थी।